ओके, वेलकम बैक टू वीडियो नंबर 2, लेसन 4, हीट। ठीक है स्टूडेंट, देखो अभी ये लास्ट वाला टॉपिक था हमारे पास, क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो देखो ये वाला अच्छी तरह से आप लोगों ने समझ लिया। उसके बाद अब नया वीडियो नया टॉपिक है अबाउट लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो देखो एक चीज़ आपको बताऊं कि क्लिनिकल थर्मोमीटर था, उसकी कुछ लिमिटेशन थी। लिमिटेशन वो ये थी कि आप मिनिमम टेम्परेचर और जो मैक्सिमम टेम्परेचर था उसकी रेंज आ गई थी। कुछ मान लो कोई बहुत ज़्यादा गर्म है या ज़्यादा ठंडा है, तो हम लोग कैसे मेजरमेंट करेंगे? मतलब क्या क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ कर सकेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वाई नॉट? बिकॉज द रेंज इज़ फ्रॉम 35 डिग्री टू 42 डिग्री सी। मतलब ये कि इसकी रेंज ही मैक्सिमम जो है 42 से ज़्यादा नहीं मेजरमेंट करता। मीन्स इफ़ इन केस मान लो आप अगर बॉइलिंग वाटर में ये वाला थर्मोमीटर डालोगे तो क्या होगा पता है? ब्रेक हो जाएगा। और करना भी मत गलती से। अगर आपके घर में थर्मोमीटर है मेजरमेंट करने का, तो वो सिर्फ 42 डिग्री तक ही कर सकता है। तो अगर उसमें बॉइलिंग वाटर में डालोगे तो बर्स्ट हो जाएगा, टुकड़े हो सकते हैं, कांच आपको लग भी सकता है। ठीक है, तो ये वाला थर्मोमीटर बिल्कुल यूज़ में नहीं आएगा। इन सेम वे अगर मान लो कुछ कम डिग्री वाला है टेम्परेचर, मान लो आइस बर्फ़ है, तो वो भी नहीं मेज़रमेंट कर पाएगा कि कितने टेम्परेचर में है। मान लो फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर कितना है वो मेज़र करना हो तो नहीं कर सकते। सो कैसे करेंगे? वो तो एक्चुअली एक दूसरा जनरल पर्पज़ वाला थर्मोमीटर होता है जिसको लेबोरेटरी थर्मोमीटर बोलते हैं। सो ये वाला जो लेबोरेटरी वाला थर्मोमीटर है उसकी रेंज ज़्यादा होती है। मतलब वो जो मेज़रमेंट करेगा टेम्परेचर वो -डिग्री से लेके +डिग्री, मतलब माइनस कितना होता है पता है? -10 डिग्री। तो देखो मैं आपको पहले पिक्चर बता रहा हूँ। ये वाला है, इधर दिखा है। सो जो ये वाला जो दिख रहा है थर्मोमीटर राइट एक्सट्रीम में, ये एकदम स्टैंडिंग लाइन में ऐसा है, देखो ऐसा। ठीक है, ऊपर देखो ये मैक्सिमम जो दिख रहा है 110 दिख रहा है। ठीक है, तो 110 मतलब ये 110 डिग्री सेंटीग्रेड है। डिग्री सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहीट में नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये 110 जो है मैक्सिमम लिमिट है। और नीचे देखोगे तो ये 0 आ गया, 0 के नीचे उसके नीचे 1 लिखा है। 1 का मतलब यहाँ पे होता है 10 डिग्री, बट कैसा? -10 डिग्री है। ठीक है ना, 0 लेवल से नीचे की ओर है। ठीक है, तो अगर ठंडी ज़्यादा होगी एक्सट्रीम, जैसे 1 डिग्री वाला है, तो ये मेज़रमेंट कर सकता है। बट आप बोलोगे कि अगर इससे ज़्यादा ठंडा हो तो कई जगह तो जैसे कोल्ड रीजन होते हैं, जैसे नॉर्थ पोल पे चले जाए, एंटार्क्टिका पे चले जाए, तो वहाँ तो 10 डिग्री भी नहीं होता, और कम होता माइनस में, पता है 20-30 डिग्री हो सकता है, और भी शायद ज़्यादा हो। तो वहाँ के लिए वो एक अलग स्पेशल थर्मोमीटर होता है, वो अलग डिज़ाइन किया होता है। ये इससे भी अलग होता है। ठीक है, तो उसका टेम्परेचर उस रीजन में जब पता है कि उसका टेम्परेचर कभी शायद 20 डिग्री से ज़्यादा जाता ही नहीं है पूरे साल में, कभी भी कोई भी दिन एंटार्क्टिका पे इतना कम टेम्परेचर होता ही नहीं है। ठीक है, आई मीन ज़्यादा नहीं होता, सॉरी 20 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता। दैट मीन्स कि वहाँ पे सब माइनस माइनस वाले ही टेम्परेचर होते हैं ऑलमोस्ट हर सीज़न में। और बहुत ज़्यादा शायद गर्मी आएगी ना, तो वो भी 25 या 25 डिग्री तो होता ही होगा। ठीक है, तो या वो भी नहीं होता। मैं कुछ कोल्ड रीजन की बात कर रहा हूँ, जैसे ग्रीनलैंड है, कनाडा है, या फिर चाइना है, इवन वहाँ जो नॉर्थ पोल की ओर है, या साउथ में तो एकदम चले जाओ तो फिर एंटार्क्टिका मतलब आइलैंड है, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, कोई रहता नहीं है। पर नॉर्थ वाले एरिया की बात है, जैसे कनाडा है, तो कनाडा में काफ़ी सीज़न तक ठंडी रहती है। तो वो भूल जाओ अभी। यहाँ पे हम लोग अभी समझ रहे हैं ओनली लेबोरेटरी थर्मोमीटर, तो जिसका मिनिमम टेम्परेचर मेजरमेंट होता है वो -10 डिग्री एंड मैक्सिमम है 110 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरी बात, इसमें KINK जो बोल रहा था ना, किंक, वो इसमें होता नहीं है। और इसमें भी यूज़ में क्या होता है? मर्क्यूरी ही होती है। और यहाँ पे जो लास्ट पोर्शन नीचे वाला दिया है ना, उसको भी बल्ब, BULB, बल्ब ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला कहाँ पे यूज़ होता है? तो लेबोरेटरी में। नाम ही है इसका रखा है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। मतलब जो और अदर चीज़ होती है जिसका रेंज शायद -10 से 110 डिग्री होगा, वो सब चीज़ इससे मेजरमेंट हो जाएगा।
और मान लो इससे ज़्यादा या कम वाला कुछ और हो चाहिए तो उसके लिए स्पेशली कुछ और थर्मोमीटर डिज़ाइन करते हैं। तो हमारे पास इस सिलेबस में 2 टाइप्स के थर्मोमीटर है। पहला हम लोगों ने ऑलरेडी देखा जो क्लिनिकल थर्मोमीटर था जो बॉडी टेम्परेचर मेजरमेंट करता है, और ये दूसरा लेबोरेटरी थर्मोमीटर मीन्स कुछ लिक्विड या मटेरियल्स जो भी है उनको टेम्परेचर मेजरमेंट करना है, तो ये वाला यूज़ में आता है। ठीक है, सो देखो इसको अच्छी तरह होल्ड करके लिक्विड का टेम्परेचर, तो कुछ प्रिकॉशन यहाँ पे भी रखनी पड़ती है। मेज़र करने के लिए उसको स्टैंडिंग एकदम स्ट्रेट लाइन में खड़े रखना पड़ता है, और ध्यान में देना पड़ता है कि बॉडी जो है अपनी बॉडी वो नीचे केमिकल में या लिक्विड से टच ना हो, दूर रखना पड़ता है। ठीक है, ओके। सो ये दोनों टेम्परेचर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट हो गए। देखो अब एग्जैक्ट पिक्चर देखोगे, ये वाला दिख रहा है जो, वो किंक बताने के लिए है। देखो यहाँ पे जो बल्ब है, बल्ब के ऊपर के बाद देखो बीच में कहीं पे एक छोटा सा मोटा सा पार्ट दिख रहा है आपको। ये एक्चुअली होता है यहाँ पे थोड़ा सा बेंड किया होता है, वो स्ट्रेट लाइन में नहीं होता जो उसका पैसेज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो टेम्परेचर एक बार बढ़ने या घटने के बाद वो यहाँ पे कुछ ब्लॉक हो जाता है, Hg जो मर्क्यूरी होती है। तो ये क्या काम कर रही है एक्चुअली किंग, तो वो उसको थोड़ा मोमेंट के लिए फ्लो होने से स्टॉप कर देता है। ठीक है, तो हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट मिल जाता है जब हम लोग देखते हैं। और ये वाला जो थर्मोमीटर है वो मॉडर्न है, ये वाला जी, ये डिजिटल है, इसको भी मुंह माउथ में रखो और हमें डिजिटल एग्जैक्टली डिस्प्ले होता है और हमें पता चल जाता है कितना टेम्परेचर है। अभी जो लेटेस्ट में आया है, जो कोरोना के टाइम पे आप लोगों ने भी देखा होगा, जो टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं ना, ये दोनों वाली मेथड नहीं यूज़ करते। क्यों पता है? क्योंकि इन दोनों को तो माउथ में रखना पड़ता है। अगर कोरोना वाला इन्फेक्टेड होगा आदमी तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी, और सब आदमी के लिए सब नया नया थर्मोमीटर लाना पड़ेगा, या उसको अच्छी तरह सैनिटाइज करना पड़ेगा। और सैनिटाइज करने के बावजूद भी कुछ पता तो चलता नहीं कि वो सैनिटाइज हुआ है या नहीं है। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो एक नया थर्मोमीटर अभी जो लेटेस्ट निकला है, वो दूर से ही वो फोरहेड, अपना जो सर होता है ना उसके ऊपर जैसे पॉइंट करते हैं तो वो दूर से ही टेम्परेचर बता देता है बॉडी का कि कितना है। ठीक है, आप लोगों ने शायद कहीं ना कहीं देखा होगा। ओके, सो अब जो रियल पॉइंट आता है हीट के लिए। अभी तक तो ये देखा कि हॉटनेस या कोल्डनेस होता है तो उसे मेजरमेंट कर लेते हैं, वो थर्मोमीटर होता है। अब एक्चुअली हीट जो है वो भी पता चल गया कि क्या है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। चलो अब ये हीट है वो ट्रांसफ़र कैसे होती है। देखो यहाँ पे जो टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। सो नंबर 1 मैं आप लोगों को बताऊँ, इसमें एक्चुअल में 3 टाइप का ट्रांसफ़र हो सकता है हीट का। 3 अलग अलग तरीके से, 3 अलग अलग तरीके से हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है। सो नंबर 1 इसमें कहा जाता है कंडक्शन, नंबर 2 कन्वेक्शन, एंड नंबर 3 रेडिएशन। ठीक है, सो ये तीनों टर्म्स कैसे समझते हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ शॉर्ट में, और ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल के साथ। तो पहले देखो मैं बताऊँ तीनों टर्म कैसे होता है। देखो ये वाला फिगर देखो, तो अगर आप देख रहे हो, अगर ये एक आयरन का या मेटल का रोड है, ठीक है, अगर उसको एक एंड पे गर्म कर रहे हैं ना, तो वो हीट यहाँ से धीमे 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 ट्रांसफ़र होके देखो यहाँ लास्ट जो ब्रिक्स रखी ना वहाँ तक हीट पहुँच जाएगी और ये वाला पार्ट गर्म हो जाएगा। मतलब ये हुआ क्या, हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है एक जगह से दूसरी जगह। तो ये कैसे मूव कर रही है, तो ये वाला जो टॉपिक यहाँ पे है वो इम्पोर्टेंट है, कंडक्शन जिसको बोल सकते हैं। तो अगर कोई कंडक्टिंग मटेरियल है, देखो कंडक्टिंग मटेरियल में देखो मेटल्स आ गए सब लगभग, ठीक है, जैसे आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, ये सब मेटल्स में आ गए। ठीक है, अगर मान लो मैं वुड देता हूँ, वुड या प्लास्टिक, तो अगर वुड को एक एंड पे गर्म करोगे तो दूसरे एंड पे नहीं होगा, ठीक है ना। तो वो क्यों, क्योंकि वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। जैसे कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी के लिए होता है ना, जैसे करंट पास होता है या नहीं होता है, तो सेम वे हीट भी कंडक्ट होगी या नहीं होगी, उसके हिसाब से ये कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस होते हैं। जैसे आपको पता होगा बहुत सारे यूटेंसिल्स होते हैं जो किचन में अप्लायंसेस होते हैं, जैसे कि आप इलेक्ट्रिक कुकर ले लो या कुकर ले लो, सीधा सिंपल बात बता रहा हूँ, या तवा ले लो, ठीक है, पैन ले लो, कुछ भी होगा, तो उसका जो हैंडल वाला पार्ट होता है ना वो वुडन का होता है, या फिर प्लास्टिक या बेकेलाइट जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं ना उनका होता है। तो रीज़न क्या है
क्योंकि भाई अगर आपको पैन जो है फ्राइंग पैन है जैसे, तो वो अगर गर्म हो रहा है तो अगर हमारे पास जो पकड़ के उठा के रखने वाला है उसको फ्राइंग पैन के लिए, अगर वो भी कंडक्टिंग वाला होगा तो हमारे हाथ जल जाएंगे। तो उसमें क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का हैंडल लगा हुआ होता है। ठीक है, तो ये वाला चीज़ यहाँ पे यूज़ में आ रहा है। सो स्टूडेंट, मेरे ख्याल से ये तीनों पार्ट और नेक्स्ट भी मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँ तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट मीन थर्ड वीडियो।